अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको रिव्यू टैब के बारे में बताया था, आज की क्लास में हम आपको पावर पॉइंट के अंतर्गत व्यू टैब के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और यहां पे अगर हम देखें तो व्यू टैब है, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है नॉर्मल। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम कोई अपना एक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जिसमें हम आपको ये सारे जो व्यू हैं उनको हम चेक करके दिखाएंगे। हमने अपना एक जो है प्रेजेंटेशन ओपन किया है जो कि पहले से बना के सेव किए हैं। अभी अगर आप देखें तो इसका जो व्यू है वो नॉर्मल है। अभी जो हम व्यू देख रहे हैं इसका वो नॉर्मल व्यू है। अगर हम यहां पे स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो ये जो स्लाइड है ये छोटे छोटे प्रारूप में हो जाएगा, छोटे छोटे प्रारूप में हो जाएगा, थंबनेल के रूप में हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं, अगर आप देखें तो जितनी भी स्लाइड है वो सब छोटे छोटे प्रारूप में यहां पे हो गए। यहां से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को रीऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इस स्लाइड को यहां पे लाना है, ठीक है, तो हम इसको यहां से खींच के यहां ऐसे ला सकते हैं। यहां से हमारा जो स्लाइड का क्रम है वो भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा भी हम इसमें अगर राइट क्लिक करें तो यहां पे कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू स्लाइड, डिलीट स्लाइड, पब्लिश स्लाइड, ऐसे कई सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो कोई भी ऑप्शन हम यहां से यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइड सॉर्टर भी होता है, जहां पे जो हमारी स्लाइड है वो छोटे छोटे क्रम में आ जाती है। इसके बाद हमारा नोट्स पेज का है। तो अगर हम स्लाइड के साथ साथ इसमें कोई नोट्स देना चाहते हैं, अगर हम स्लाइड के साथ साथ कोई नोट्स देना चाहते हैं तो नोट्स यहां से हम लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जब ये प्रिंट होगा तो हमारा जो नोट्स है और स्लाइड है दोनों एक साथ कैसे प्रिंट होगा, ये हम जो है इस व्यू के द्वारा देख सकते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मल व्यू पे क्लिक करें और हम यहां पे कोई भी स्लाइड यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये स्लाइड है या ये स्लाइड है, अब यहां पे अगर हमको नोट्स देना हो तो यहां पे हम नोट्स दे सकते हैं। ठीक है, नोट्स लिखने के लिए हम यहां से भी नोट्स लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं अवध कंप्यूटर सेंटर। यहां पे हमने लिख दिया है। अब इसका अगर हम व्यू चेंज करके देखना चाहें, नोट्स जब हमारा प्रिंट होगा तो कैसे आएगा, तो हम नोट्स पेज पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि इस स्लाइड में हमारा जो टेक्स्ट है, जो नोट्स हमने लिखा है, वो कुछ इस तरह से आएगा। जब हमको स्लाइड के बारे में कुछ जानकारी देनी होती है, ठीक है, तो हम यहां पे नोट्स का जो है यूज करते हैं और नोट्स में हम वो जानकारी देते हैं। इसके बाद स्लाइड शो का है, जो कि आपको यहां पे स्लाइड शो में भी मिलता है। यहां से क्या होगा, हमारा जो स्लाइड है यहां से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। अगर हम यहां से देखें तो क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां से आपने देखा कि नॉर्मल करने से हमारा जो स्लाइड लेआउट है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, स्लाइड का जो व्यू है। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर से छोटे छोटे रूप में हो जाते हैं। नोट्स पेज से क्या होता है कि हमारा स्लाइड और नोट्स दोनों जो है दिखाई देता है। अब यहां पे स्लाइड मास्टर का है, हैंड आउट मास्टर है और नोट्स मास्टर है। इन विकल्प को चलिए हम देखते हैं। यहां पे स्लाइड मास्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही समय को बचाता है। अगर मान लीजिए हम एक स्लाइड बना रहे हैं तो हम समय को बचाने के लिए स्लाइड मास्टर, जैसे मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग हमको करनी है, ये जो भी स्लाइड है इसकी फॉर्मेटिंग हमको करनी है। हम चाहते हैं, जैसे यहां पे हम जाते हैं, मान लेते हैं कि यहां पे इसका कलर नहीं है, हमने केवल लिखा है, ठीक, ये सब प्लेन है, बॉक्स भी हमारा प्लेन है, टेक्स्ट भी जो है आपका ऑटोमेटिक कलर है, ब्लैक कलर है। और बाद में आप चाहते हो कि हम सब पे जो है इकट्ठा कोई सेटिंग अप्लाई कर दें, कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें और सभी स्लाइड पे हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है स्लाइड मास्टर पे। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे अगर आप देखें तो ये वाला हमारा स्लाइड मास्टर सेलेक्ट है, ठीक, और इसी पे हमको अप्लाई भी करना है। ठीक, आप देखेंगे ये वाला ऑटोमेटिक, क्योंकि हम जो स्लाइड लिए हैं उसका जो लेआउट है वो ये वाला है। स्लाइड का लेआउट हमने बताया था, टाइटल है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक स्लाइड है, टाइटल और टू कंटेंट है, ऐसे हमने आपको लेआउट बताया था। तो हमारा जो लेआउट है वो ये वाला है। तो इस तरह का जितनी भी स्लाइड होंगी, इस लेआउट पे जितनी भी आपकी स्लाइड होंगी उस पे जो भी अभी हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मान लो ये बॉक्स हम सेलेक्ट कर लिए और इस बॉक्स को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, यहां पे इसका जो शेप फिल है वो रेड कर देते हैं, ठीक, और यहां पे जो भी टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट के लिए यहां पे हम टेक्स्ट फिल कर देते हैं व्हाइट या येलो कर देते हैं।
या मान लीजिए हम यहां से कोई ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, ठीक। अब ये जो टेक्स्ट होगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, यानी जो आपके नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें जो टेक्स्ट कलर होगा वो क्या होगा, वो आप यहां से ले सकते हो। ये हमने ले लिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम जाते हैं पुनः जो है व्यू में, और इसको कर देते हैं नॉर्मल। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारा टेक्स्ट कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिलहाल जो हमने फॉर्मेटिंग पहले से कर लिया था, इस वजह से यहां पे जो है जो टेक्स्ट बॉक्स कलर है वो जो है आपको उसी तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग पहले से ना किए होते, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग पहले से किए हैं, इस वजह से आपको जो है यहां पे ये आपको दिख रहा है इस तरह से। लेकिन जितने भी टेक्स्ट कलर है, देखो जहां पे हमने टेक्स्ट को कलर किया था ऑलरेडी, वो नहीं चेंज हुआ है। यहां भी देख सकते हैं ये आपका नहीं चेंज हुआ है, लेकिन जहां पे हमने नहीं किया है उसका जो है वो चेंज हो गया। तो ये जो स्लाइड लेआउट है ये आपके समय को बचाता है। हम इसका और उदाहरण देखते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक अलग से तैयार कर लेते हैं स्लाइड, एक छोटी सी हम स्लाइड बना लेते हैं। हम एक नई स्लाइड लेते हैं, कंट्रोल एम करते हैं, और यहां पे चलिए हम कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। इसी को हम डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक, 3-4 स्लाइड बना देते हैं। और हेडिंग हम यहां से चेंज कर देते हैं। हेडिंग इसलिए चेंज करते हैं जिससे आपको पता चले। यहां पे इसकी फॉर्मेटिंग हटाना है तो यहां पे हम फॉर्मेट में जाएंगे और टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे। यहां पे क्लियर वर्ड आता है, इससे हम इसको हटा देंगे। फिर अगली स्लाइड चलो यही रखते हैं, यहां पे भी हम चेंज कर देते हैं इसे। ऑल सेलेक्ट करके और फॉर्मेट में जाके यहां से हम वर्ड आर्ट क्लियर कर देते हैं। अब ये देखिए हमारी साधारण सी स्लाइड है। ये जो स्लाइड है ये साधारण स्लाइड है, इसमें मान लीजिए हमको फॉर्मेटिंग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे स्लाइड का लेआउट जो भी है वो सिलेक्ट है यहां पे, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, यहां फॉर्मेट पे जाना है, यहां से जो भी आप सेव फिल लेना चाहें वो सेव फिल ले सकते हैं। जो भी इसमें टेक्स्ट की स्टाइल चाहें वो आप स्टाइल ले सकते हैं। कलर यहां पे आप चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर दीजिए। अब ऐसे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसके लिए आपको कौन सा टेक्स्ट वर्ड आर्ट स्टाइल चाहिए वो आप यहां पे ले सकते हैं। ये हमने ले लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको व्यू में जाना है और नॉर्मल कर देना है। आप देखेंगे जितनी भी स्लाइड है सब पे वही चीज जो है अप्लाई हो गया है। तो बढ़िया टूल्स है कि नहीं है। हमारा समय का बचत होता है, हम एक ही जो है अप्लाई करते हो सब पे जो है अप्लाई हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए आपको कहीं इसमें लोगो डालना होगा, ठीक, कोई आपको लोगो इधर कहीं रखना हुआ, तो इसके लिए भी आसान है। आपको फिर से स्लाइड मास्टर में ही जाना है और फिर से आपको क्या करना है, स्लाइड मास्टर में जाके आपको जाना है। देखो हमारा स्लाइड मास्टर हो गया है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और लोगों के रूप में जो भी आपको फोटो रखनी हो,
उसको आप जहां भी रखना चाहे वहां पे ऐसे, इसको मान लो हम यहां पे रख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, व्यू में जाएंगे और नॉर्मल करेंगे, आप देखेंगे स्लाइड पे यहाँ पे आ गया है। ठीक, उसकी हम सेटिंग करेंगे, ऊपर आ जाएगा। फिलहाल अभी हमने आपको बता दिया है कि ऐसे हम कहीं भी कोई फोटो जो है रख सकते हैं और हर एक स्लाइड पे ऑटोमेटिक वो आएगा। जितनी भी स्लाइड है सभी जगह देखिए आप जो है उसी स्थान पे आ जाएगा। तो ये है मास्टर स्लाइड। इसके बाद जो है हम चलते हैं कहां, हैंड आउट मास्टर पे। तो हम हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी स्लाइड होगी, जो भी आपकी स्लाइड होगी वो जो है इस तरह से ओपन होगी। अच्छा, हैंड आउट मास्टर में आपकी स्लाइड दिखेगी नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन हैंड आउट हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि अगर हम स्लाइड को हैंड आउट के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब स्लाइड को जो हम हैंड ओवर करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को उसका हार्ड कॉपी देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हैंड आउट के रूप में प्रिंट करते हैं। अब हैंड आउट्स में क्या है कि यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि जब हम हैंड आउट के रूप में प्रिंट करें तो वहां पे हेडर हो, ठीक है, डेट हो, ठीक है, यहाँ पे फुटर हो और यहाँ पे आपका जो है पेज नंबर हो। अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हो हेडर ना हो तो आप हेडर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे हेडर गायब हो जाएगा। ठीक, अगर आपको डेट नहीं चाहिए, आप देखिए यहाँ से डेट गायब हो गया, फुटर आपको नहीं चाहिए, गायब हो गया, पेज नंबर नहीं चाहिए, ये बात गायब हो गया। तो जो जो आपको रखना है वो आप यहाँ से टिक लगा दीजिए और वो जो है आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि जब हम प्रिंट करें तो हेडर में कुछ लिखकर आए, जैसे हम अवध लिख दें, ठीक है, फुटर में हम कुछ लिख दें, तो वो चीज जो है जब आप इसको हैंडआउट्स के रूप में प्रिंट करोगे तो प्रिंट में आएगा। बस इतना ही काम जो है यहां से होता है। और भी सेटिंग है, जैसे मान लो यहां से आपको पेज सेटअप करना हो तो आप यहां से पेज सेटअप कर सकते हो। ऑन स्क्रीन शो 4.3 है, हम इसको 16 कर देते हैं। ठीक, स्लाइड की सेटिंग हो गई। हैंडआउट ओरिएंटेशन, देखो हैंडआउट ओरिएंटेशन अलग है और स्लाइड का ओरिएंटेशन अलग है। ठीक, अभी हैंडआउट ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि हम इस पूरे की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो है अभी आपका पोर्ट्रेट है। अगर आप हैंडआउट जो है इसको लैंडस्केप करना चाहो तो आप इस तरह से लैंडस्केप कर सकते हो। तो हम फिर से इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। इसी तरह स्लाइड ओरिएंटेशन, अभी जो आपकी स्लाइड है ये जो है लैंडस्केप है। ये क्या है, लैंडस्केप है। अगर इसको आप पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो आप इस पे पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दो, ये जो आपकी स्लाइड है वो पोर्ट्रेट में हो जाएगी। तो इसको भी हम यहां पे ऐसे लैंडस्केप पे रखेंगे। अब स्लाइड पर पेज, कितनी स्लाइड को आप पर पेज प्रिंट करना चाहते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 है, 5 नहीं आता, इसमें 6 होगा। ठीक है, फिर 9 प्रिंट होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कितना प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पे 9 है। ठीक, तो ये सेटिंग हो गई। इसके बाद थीम्स वगैरह आपको चेंज करना है तो आप यहां से थीम्स चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो हमको नहीं लगाना है तो यहां से हटा देंगे। तो इस तरह से आप जो है व्यू में जाके हैंडआउट्स का जो है सेटिंग कर सकते हो। हैंडआउट मास्टर हो गया। इसी तरह नोट्स मास्टर का है। अगर आप अपनी स्लाइड में नोट्स की सेटिंग करना चाहते हैं, इसमें भी अगर आप हेडर फुटर चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे डेट चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए टिक है लगा है, टिक हटाएंगे। ठीक, स्लाइड इमेज आपको हटाना है आप यहाँ से हटा सकते हैं। बॉडी हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। फुटर आपको हटाना है तो आप यहाँ से फुटर हटा सकते हैं। इसी तरह पेज नंबर हटाना है तो आप यहाँ से पेज नंबर हटा सकते हैं। तो ऐसे ही यहां भी सेटिंग कर सकते हैं। और नोट्स, पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है, पेज सेटअप है, स्लाइड ओरिएंटेशन है, तो ये सारी सेटिंग आप यहां से भी कर सकते हैं। यहां भी अगर आप नोट्स व्यू में प्रिंट कर रहे हो नोट्स पेज में, तो बैकग्राउंड वगैरह लगाना है तो आप यहां पे बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका नोट्स मास्टर होगा। अच्छा, नोट्स मास्टर में क्लिक करके आप चाहो तो इसकी भी जो है सेटिंग कर सकते हो यहां से। जैसे जब आप नॉर्मल जो है लिखते हो, ठीक है, बिना सेटिंग के, तो मान लीजिए सारा आपने ब्लैक लिख दिया, हर एक स्लाइड में आपने नोट्स दिया है, हर एक स्लाइड में आपने नोट्स दिया है, ठीक है, लेकिन वो होगा क्या कि वो जो है आपका जब लिखोगे तो ब्लैक में ही आएगा। अच्छा, आपने सारे स्लाइड पर नोट्स लिख दिया, आप चाहते हो कि एक ही साथ जितना भी नोट्स हमने लिखा है हर एक का जो है कलर चेंज हो जाए, बोल्ड हो जाए, फॉन्ट चेंज हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको यहीं पे आके और इसकी फॉर्मेटिंग आपको चेंज कर देनी है। इसकी फॉर्मेटिंग आपको चेंज कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही इसको नॉर्मल कर दोगे तो जब भी आप नोट्स यहां पे लिखेंगे तो आप देखिए यहां पे हमारा जो टेक्स्ट है वो कलर में आ रहा है। ठीक,
नोट्स में जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो जो है कलर में दिखाई देगा। हम स्लाइड को चेंज करते हैं, आप देखेंगे टेक्स्ट आपको जो है कलर में दिखाई देगा। तो ये होता है आपका नोट्स व्यू। हम नॉर्मल कर देते हैं। आप वैसे देखेंगे, यहां पे जब देखेंगे तो आपको ब्लैक में ही दिखेगा। यहां पे जो आप लिख रहे हैं यहां पे ब्लैक में ही दिखेगा, वहां पे जब आप देखेंगे तो जो है कलर में आएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है रूलर का। तो यहां से अगर आप रूलर रखना चाहते हो तो रूलर रख सकते हो, ठीक। नहीं रखना आप हटा सकते हो। ग्रिड लाइन आपको दिखाना है इसमें तो आप ग्रिड लाइन दिखा सकते हैं, ठीक। नहीं दिखाना है तो आप हटा सकते हैं। जूम करना चाहे तो आप यहां से जूम कर सकते हो। अभी 91% है, ठीक है। हम इसको 100% कर दें, ओके करें तो ये थोड़ा सा और ज्यादा जूम हो जाता है। इसी तरह हम पुनः जूम पे क्लिक करें और 200 करना चाहे तो यही से 200 कर सकते हैं, ठीक। और ज्यादा जूम हो जाएगा। अगर आपका ये बहुत बड़ा हो गया है और आपको विंडो के हिसाब से करना है, मतलब जितना आपका ये एरिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फिट टू विंडो पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक जो है ये विंडो के हिसाब से हो जाएगा। वैसे भी जूम के लिए यहाँ पे बटन है, आप इससे जो है इसको खींच के कम या ज्यादा जो भी करना है वो कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये जो स्लाइड है आपको अभी कलर में दिख रही है, आपको इसको ग्रे स्केल में करना है, आप यहां से ग्रे स्केल में कर सकते हो। आप देखें कि हमारी जो स्लाइड है ग्रे स्केल में हो गई है, ठीक। आप इस बॉक्स को सेलेक्ट करो और यहां से ग्रे स्केल करना चाहो तो ग्रे स्केल कर सकते हो। लाइट करना है तो देखिए लाइट हो जाएगा, इनवर्स करना है तो इनवर्स हो जाएगा, ग्रे स्केल विथ इस तरह से करना है। यहां पे अगर आप देखें तो कई सारी स्टाइल आपको मिल जाती है, यहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आपको कलर में आना है तो आप बैक कर दो, फिर से कलर में आ जाएगा। इसी तरह व्यू में ग्रे स्केल और प्योर ब्लैक एंड व्हाइट यहां अलग अलग भी मिलता है, यहां से भी वही चीज होगा। इसके बाद व्यू में प्योर ब्लैक एंड व्हाइट आपका इस तरह से हो जाएगा। व्हाइट करना है, ब्लैक विथ फिल, इस तरह से कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहां से जो भी आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, या आप बैक टू कलर कर दीजिए। अब व्यू में अगला है न्यू विंडो, मतलब चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसी पे हम चलिए करते हैं। यहां पे न्यू विंडो है। अभी अगर आप देखें तो यहां पे प्रेजेंटेशन नोट्स 1 लिखा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे समझ लीजिए इसी विंडो की एक कॉपी ओपन हो जाएगी, ठीक। तो हम न्यू विंडो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब यहां पे अगर आप देखें नोट्स 1:2 आ गया, ठीक। मतलब उसी का एक विंडो और ओपन हो गया। तो अब इसको अरेंज ऑल करना चाहो तो आप यहां से इसको अरेंज ऑल कर सकते हो। देखिए बगल बगल में आ जाता है, ठीक। ये जो है बगल बगल में आपको दिखता है। इसके बाद कैस्केड का है, आप यहां से इसको कैस्केड कर सकते हो। देखिए एक के ऊपर एक आ गया, आप देखें एक के ऊपर एक हो गया इस तरह से, ठीक। या स्विच करना है तो आप यहां से आप देखिए एक के ऊपर हम यहां से स्विच कर सकते हैं। अभी ये सिलेक्ट है, फिर ये आपका ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप जो है न्यू विंडो कर सकते हैं। न्यू विंडो हम फिर से करके दिखा देते हैं। इसमें से अभी आप देखें तो 3 खुला है, ठीक है। तो हम अरेंज ऑल करेंगे तो तीनों विंडो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जितनी बार आप उसको न्यू विंडो पे क्लिक करोगे उतना विंडो ओपन होगा और तीनों हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक। कैस्केड विंडो से आप क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं। देखिए अब तीनों एक के ऊपर एक आ गया है। तो इस तरह से आप जो है अरेंज ऑल कर सकते हैं, ठीक है। मूव स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें एक डॉट पॉइंट आपको दिखता है, ठीक है। हम इस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जो है इसमें स्विच विंडो का भी ऑप्शन है। आप एक से दूसरे पे जाना हो, ये वाला सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ से हम तीसरे पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक के बाद एक पे स्विच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है व्यू टैब का यूज कर सकते हो, जहां पे नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स व्यू, नोट्स पेज, स्लाइड शो, ऐसे कई सारे व्यू हैं जिनके बारे में हमने आपको आज बताया है। अगली क्लास में जो है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पे हमारा छूट रहा है मैक्रो, तो मैक्रो के लिए एक सेपरेट वीडियो होगा जो कि हम बाद में डालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।